जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद सारी संगत को मिला। गुरु जी सत्संग में आए, सबको ब्लेस किए। और यह सत्संग गुरु जी के कृपा से लखनऊ के संगत द्वारा ही संपन्न हुआ है। गुरु जी के चरणों में लख लख शुक्राना, लख लख बधाइयाँ। गुरु जी सबके घर आए, सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा। इस सत्संग में आपको शिव जी के, गुरु जी के कैसे दर्शन होते हैं, गुरु नानक के कैसे दर्शन होते हैं, सब पता चल जाएगा। इस सत्संग को आगे नरेंद्र अंकल हैं सुनाएंगे, जो जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तब अंकल जी को गुरु जी कैसे कैसे ब्लेस किए हैं, पूरी जर्नी आपको अंकल जी सुनाने वाले हैं। बहुत ही अनोखा चमत्कारी ब्लेस्ड सत्संग है। पूरा ध्यान से सुनिएगा। सत्संग सुनना सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मेरे फादर को कहते हैं ना बॉडी छोड़े हुए पूरे, तो बहुत सारे कोइंसिडेंट होते हैं जो गुरुजी टाइम टू टाइम कर देते हैं, जो हमें नहीं पता लगता। तो आंटी के सत्संग बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था, तो मेरे ख्याल से हम 20-22 दिसंबर के आसपास कर रहे थे, 31 दिसंबर। लेकिन जब गुरुजी की प्लानिंग है, जब गुरुजी के टाइम होना है तभी शुरू होता है। तो कुछ संगत नाराज है आंटी आपकी वजह से, क्योंकि मैंने कई जगह प्लेटफॉर्म पे बंद नहीं सत्संग किए थे, तो सबसे मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी। तो गुरुजी की जर्नी सबके साथ इंडिविजुअल है। गुरुजी सबको, उनको ब्लेस करने का तरीका टोटली डिफरेंट है, जो हम लोग नहीं समझ सकते। हाँ, गुरुजी कहते हैं ना, मैं अपने साथ कब से जोड़ के बैठा हूँ आप लोगों के साथ, आपको भी नहीं पता। अंकल थोड़ा सा माइक के गुरु जी की प्यारी संगत जी, यह सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। अंत तक जरूर सुने, गुरु जी ब्लेस करेंगे। तो जब मैं इनिशियली गुरु जी के पास जाने लगा, तो बचपन से ही मैं शिव जी का बहुत भगत रहा हूँ। तो कहते हैं ना कि शिव आपको किसी ना किसी रूप में मिलते जरूर हैं। कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये हमें नहीं पता, ये सिर्फ उन्हीं को पता है। तो जब मैं गुरु जी के पास आने लगा, तो उस समय बिल्कुल इनिशियली जुड़े थे, कुछ नहीं पता था। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं बिल्कुल घर पे कुछ हर एक की प्रॉब्लम चलती है, तो मैंने भी शिव जी की माला छोड़ दी कि नहीं, जब शिव सुनते ही नहीं है तो करना क्या है, किस लिए पूजना है उनको। तो ऐसे ही एक हमारे बाबा जी होते थे, जिनको हम लोग को संत थे, वो आए हमारे घर पे। जैसे ही एंटर किए ही से नरेंद्र छोड़ दिया फिर शिव की माला फिर ना। मैं कहा हाँ जी। कहते की हो गया। मैं कहा कुछ नहीं हुआ जी, ऐसे ऐसे करके परेशान है। जब सुनना तो है नहीं, कि भगवान नहीं सुनता तो क्या करना। कहते कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती है। तू दोबारा शुरू कर ले, 1.25 महीने के बीच में तुम्हें शिव जरूर दर्शन देंगे। अब तो तू बहुत क्लोज पहुंच गया था, तूने छोड़ क्यों दिया, दोबारा शुरू कर, तुम्हें शिव जरूर मिले। तो इन बिटवीन उसी पीरियड के बीच में हमें गुरु जी मिले। तो जब गुरु जी के पास जाने लगे, तो सब लोग अपना अपना सत्संग सुनाते थे। कोई बोलता था गुरु जी शिव के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं, कोई कहता माता रानी के रूप में दर्शन दिए, कोई कहता मुझे 10 पातशाहियों को दर्शन करवा दिए, कभी कोई कहता मुझे गुरु जी ने किसी रूप में दर्शन करवाए, कोई गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन करवाए। तो सबके जैसी भावना थी, गुरु जी उसी हिसाब से आपको दर्शन देते। आज की डेट में भी कैलकुलेट कर लो तो 90% संगत आपको शिव को मानने वाली, गुरु नानक जी को मानने वाली और साईं बाबा को मानने वाले मिले थे। गुरु जी हमेशा बोलते थे, मैं, गुरु नानक ते शिव एक ही रूप, एक ही जोत है, हम तीनों में कोई फर्क नहीं है। हम तीनों के जोड़ों में से जुत्तियां दे विचों फ्रैगनेंस आनगियां और किसी के में से आ भी नहीं सकते। तो ये साईं मेरा चेला, तो बोले ही से वो एक पहुंचे हुए संत थे। तो लेकिन धीरे धीरे जब गुरु जी ने समझाना किया, बहुत कुछ समझाया उस चीज को लेके। तो जब मैं इनिशियली गुरु जी से जुड़ा, उस समय सत्संग नहीं समझ लगता था क्या है क्या नहीं है। बट मैं गुरु जी के पास अप्रैल में पहली बार गया, 13 ऑफ अप्रैल को। तो उसके बाद अमरनाथ की यात्रा जून जुलाई में शुरू हो जाती है। तो रात को मेरी 12:30 बजे टर्न आई। जैसी टर्न आई, मैं अमरनाथ की गुफा में खड़ा हूँ, तो वही फ्रेगनेंस जो गुरु जी के बॉडी से आती थी वहां पे, उस समय तो नहीं समझ लगता था कि बॉडी से गुरु जी से ही फ्रेगनेंस आ रही है। तो वही फ्रेगनेंस अमरनाथ की गुफा में आ रही है रात को 12:30 बजे। तो मैं आंखें बंद की, मैं देख रहा हूँ कि फ्रेगनेंस तो वही है जो चंडीगढ़ से आती है। तो
उस समय ये था कि अगरबत्ती अच्छी लगी होगी, कोई परफ्यूम लगाया होगा गुरुजी ने, कोई इत्र लगाया होगा। बट वहां उस समय रात को 12:30 बजे ना तो कोई परफ्यूम था, ना कोई अगरबत्ती थी, ना कोई धूप जल रही थी, बट फ्रेगनेंस बहुत थी। तो इमीडिएटली मैंने आंखें बंद की, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता आप कौन। मैंने कहा बोले बाबा गुरुजी कौन है मुझे भी नहीं पता। मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ गुरुजी आप कौन हो मुझे नहीं पता। बट सब लोगों का अपना अपना विचार है, कोई बोलता आप शिव जी के अवतार हो, कोई बोलता गुरु नानक देव जी के अवतार हो। सब कुछ उल्टा फुल्टा है, समझ नहीं लगता, क्योंकि गुरबानी चलती है ना, तो आप कोई प्रवचन करते हो ना कुछ बताते हो, और लास्ट पे डांस भी करवा देते हो कभी कभी। तो छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई ज्योत अमरनाथ की गुफा में से अमरनाथ की शिवलिंग में से बाहर आई। उसने तकरीबन तकरीबन 2 फुट का ऑरा बना लिया। उसमें से पहले मुझे शिव जी के दर्शन करवाए, फिर अपने दर्शन करवाए, फिर शिव जी के दर्शन कराए, फिर अपने दर्शन करवाए। वैसे जैसे गुरु जी बोलते थे बाद में पंजाबी में, कहते कमला हो गया, कहते मेरे ते शिव च कोई फर्क नहीं है, मैं ते शिव इक्को ही रूप इक्को ही जोत। तो ये सब कुछ वाइंड अप हुआ, जोत दोबारा जाके उसमें समा गई। तो वाइफ को रात को 1:30 बजे ड्रीम में दर्शन देते हैं, नंदी बाबा के ऊपर बैठे हैं, कभी बाल रूप बना रहे हैं, कभी शिव जी का पूर्ण रूप बना रहे हैं, कभी खुद त्रिशूल पकड़ के नंदी बाबा के ऊपर बैठे हुए। 2-3 बार ड्रीम में दर्शन, यही सेम दर्शन करवाए। कहते आंटी दर्शन कर ला, नरेंद्र नु मैं अमरनाथ दी गुफा दे भी दर्शन करवा ले, तू भी दर्शन कर ला। तो ये पहला, मेरे ख्याल से पहला या सेकंड ड्रीम ही हमारा होगा, हमारी फैमिली का, जो हमें आया गुरु जी का। तो बाद में गुरु जी ने समझाया कि गुरुआं दे ड्रीम में नहीं आंदे होंगे, जब गुरु चाहेगा तभी मेरा ड्रीम आता। कई संगत नहीं भी है जो भी कनेक्टेड होती है कि आप गुरु जी को सारा दिन याद करते रहते हो, आप गुरु जी को चैंट करोगे तब गुरु जी का शायद ड्रीम आ जाए, अगर नहीं, वो उनकी मौज है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं जब उन्होंने आपको दर्शन दे दी। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई, धीरे धीरे गुरु जी ने मेरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया, जिसके बारे में कहते हैं ना, औकात नहीं थी जितनी उतना गुरु जी ने दिया। कहते हैं ना, गुरु जब आपकी उंगली पकड़ता है ना, या आपकी बाजू पकड़ता है, वो आपको वो चीजें देता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ही जब 2002 में जलंधर में गुरुजी आए, तो गुरुजी के एक दिन हम लोग दोपहर में बैठे थे, तो कहते हैं ना फ्रेगनेंस की बात होती है, कभी कभी दिमाग में बात होती है कुछ। हम गुरुजी के मुक्की मारे थे ऊपर बैठ के, और गुरुजी ने चाय मंगवाई, हमने चाय पी। तो मैं, गोल्डी बाबा, 3 हम लोग वहां पे थे। तो गुरुजी बैठे थे, तो गुरुजी की हम लोग, गुरुजी पंजाबी गाने सुने, हम उनकी लेग दबा रहे हैं, कोई बाजू दबा रहा है, कोई पीठ के ऊपर मालिश कर रहा है। दोपहर का टाइम था, 1:30 से 2 बजे के बीच में। तो गुरुजी चाय मंगाई। अब मुझे थोड़ी गर्म चाय पीने की आदत है, मैंने गर्म चाय पी तो आधा गिलास खाली कर दिया। गुरुजी ने भी एक ही सिप ली, तो थोड़ी सी शर्म महसूस हुई। अभी गुरुजी ने चाय भी नहीं पी, एक सिप लिया और हमने गिलास भी खत्म करने पे लगा दिया। तो मैं कोई बात नहीं, ठंडी चाय पी लूंगा, मैंने गिलास रख दी। गुरु ने एक सी पौल ली, तो ये हंसने लगे, कहते ले देखो आज गुरुआं दे नजारे दिखाइए तुम, गुरुआं दे नजारे देखो। तो गुरु जी ने इक्वली डिवाइड करके वो चाय, अपना गिलास हम तीनों के बीच में डाल दिया, इक्वली डाल दिया उन्होंने। तो कहते लफ पी के देखो चाय। फिर उन्होंने जैसी चाय पी, उस चाय में इतनी फ्रेगनेंस थी। अब गुरु ने 2 सिप ही ली है उस गिलास में से, बट इतनी फ्रेगनेंस थी जितनी गुरु जी में से फ्रेगनेंस आ रही। तो दसो, कहते देख ला, कहते गुरुआं दी मेहर है, ये गुरुआं दी ब्लेसिंग है। तो गुरु जी टाइम टू टाइम हम लोगों को बहुत कुछ समझाते रहते हैं। वो नई संगत पुरानी संगत हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे कुछ नहीं है, सब नए हैं, सब पुराने हैं। यहाँ पे कर्मों का हिसाब है और कुछ नहीं है। जहाँ सालों का हिसाब नहीं है कि मुझे 25 साल हो गए गुरु जी से जुड़े हुए, 30 साल हो गए, यहाँ कोई हिसाब नहीं। यहाँ सिर्फ एक ही हिसाब है, वो है कर्मों का। गुरु जी ऑलवेज सेज अपने कर्मों को अच्छा करो, जितने कर्म आपके अच्छे होंगे भगवान आपको उतनी जल्दी मिल जाएगा। भगवान भी ढूंढता हुआ फिर रहा है संगत को जो अच्छे कर्म करने वाले। तो ऐसे ही गुरु जी के उसी दिन बैठे, या उसके नेक्स्ट डे बैठे, तो गुरु जी के कपड़े ड्राई क्लीन होके आए। तो गुरु जी की एक टी शर्ट थी, जैसी वो आई तो गुरु जी मुझे कहते नरेंद्र, इसके साथ की टी शर्ट ना लुधियाना से ढूंढ के लेके आ, चौड़ा बाजार से मिल जाएगी, वहां इंपोर्टेड चीजें मिल जाती। तो इसे प्योर वूल, इसे लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2002। तो मैंने गुरुजी तो उनको तो 5 पे दिसंबर जनवरी के महीने में 5 पे पंखा चला के, विंडो खोल के, 16-18 पे एसी चला के
फिर वो बैठते थे, उनको इतनी गर्मी लगती थी, उनकी बॉडी में हीट बहुत थी। जो उनके पास बैठता था तब भी आपको हीट नजर नहीं आती थी, आपको सर्दी नजर नहीं आती थी, बट आपको पता लगता था कि हम कहीं अंदर हीटर चल रहा है। इतनी गर्माइश थी उनमें, इतनी बॉडी में से निकलती थी हीट उनके। तो गुरुजी मुझे कहते यार इसके साथ में, कहा गुरुजी ये तो प्योर वूल की है, आप इतनी गर्म थोड़ी पहनोगे गुरुजी, अब तो गर्मी आने वाली है, आपको पिंपल्स हो जाएंगे। गुरुजी को कौन बोलने वाला, कोई नहीं है, क्योंकि मालिक है वो किस रंग में हम लोगों को रंग दिखाता है हमें नहीं पता। तो गुरु से, नरेंद्र तुझे इतने साल हो गए हैं, तुझे अभी भी नहीं पता तेरा गुरु क्या चीज है। कहते कमलिया, ना मुझे कभी गर्मी लगे ना मुझे कभी सर्दी लगे, मुझे तो कभी पसीना भी नहीं आता, और मेरी बॉडी में ब्लड भी नहीं है, मेरी बॉडी में अमृत भरा हुआ है। तो मैंने कहा कि तो मैंने गुरु जी गलती हो, कहते नहीं, संगत को पता होना चाहिए। जब गुरु से कनेक्ट करते हो तो गुरु के बारे में पता होना चाहिए, गुरु है क्या चीज। हम लोगों को गुरु जी के बारे में पता ही नहीं है किसी को, कि वो क्या पावर क्या है, क्या वो दे सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। वो देने के लिए बैठे हैं जिसके बारे में हमने कभी दिमाग में भी नहीं सोचा होगा। तो आज की डेट में भी हमारी कितनी संगत की वो डेली रूटीन में कितनी ब्लेसिंग कर देते हैं, हम लोग उन चीजों को नहीं समझते। तो मैंने गुरु जी से बहुत माफी मांगी, बट गुरुजी जब तक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे देते तब तक आपको नहीं छोड़ते। तो अब डेली जैसे ही रात को गए तो संगत में जैसे चाय प्रसाद देने लग गए, या हम लोग लंगर में सेवा लगी हुई थी, तो गुरुजी हर एक संगत को, कई संगत को जो नोन होती थी, बोलो नरेंद्र नू कहते गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ पिंपल्स हो जाएंगे, दसो महापुरुषों ਦੇ भी कदे पिंपल होंगे उन्होंने। तो मैंने बहुत माफी मांगी, मैं कहा गुरुजी गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो, मैंने तो जनरली बोल दिया। नहीं कहा तेन पता होना चाहिए संगत नू गुरु है की चीज है। तो लेकिन आपको आंसर जरूर देते हैं। एक दिन हम लोग बैठे थे, तो बैठे बैठे दिन ऑफ गुरु जी का हुक्म होता था दोपहर में 1 से 2 लंच ब्रेक होता है, 1 से 1.5 तेरा लंच और 1.5 से 2 तेरा गुरुओं के साथ लंच। तूने आना ही आना है, माथा टेकना है, चाय प्रसाद पीनी है, मैं तुम्हें मिलूं मैं तुम्हें ना मिलूं उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, बट तूने आके माथा टेक के जाना। तो एक दिन मैं 1:30 बजे जैसे ही हम लोग पहुंचे, मैं गोल्डी बाबा तीनों पहुंचे, तो गुरुजी अपने जलंधर मंदिर आसन से थोड़ा आगे लेटे हुए हैं, हाई वॉल्यूम पे नुसरत फतेह अली खान की कवाली चल रही है, और गुरुजी के पाठ की आवाज, जो गुरुजी में 24 आवर ओम के पाठ की आवाज आती थी, वो एज इट इज ओम की पाठ की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही है। गुरुजी बीच बीच में छबीला से बातें कर रहे थे, जो गुरुजी का खाना बनाता था वो गुरुजी के मुक्की मार रहा था वहां बैठ के। तो अब छबीला मुझे कहता, मैंने अंकल थे जो ड्राइवर शगन अंकल, मैं कहा अंकल गुरुजी को कितना टाइम हो गया है समाधि में। कहते गुरुजी को 2 घंटे हो गए समाधि में। और छबीला मुझे कहता अंकल आप आ जाओ, मुझे नींद आ रही है। गुरुजी ने मुझे एक चीज, हम लोग जब शाम को सेवा मिल जाती थी तो गुरुजी ने एक चीज मुझे बड़ी क्लियर बोली थी, नरेंद्र जो मर्जी हो जाए, जब मैं समाधि में हूं गलती से भी मेरे पास नहीं आना। उस समय मैं संगत का कल्याण कर रहा होता हूं, संगत के बुरे कर्मों को क्लीन कर रहा होता हूं। तो जो भी मेरे पास समाधि में मैं बिठाता हूं, जिस भी सेवादार को बिठाता हूं, उसको एक ऑरा ब्लेस करके बिठाता हूं, ताकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको इम्पैक्ट ना कर जाए। तो इसलिए अगर मैं ना तुम्हें बोलूं तो गलती से भी मेरे पास नहीं आना। ठीक है गुरुजी। तो ये चलता रहा, तो मैं जाने लगा तो छबीला कहता अंकल, दूर से इशारा कर, अंकल आ जाओ मैं थका हुआ हूँ। कहते हैं ना, कुछ ये ना सोचो कि गुरुजी का वो रसोईया था या गुरुजी का खाना बनाता था, उस बच्चे ने जो कमाया है ना, तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कमा सकता। बहुत कम 3-4 महीने या 5 महीने या 6 महीने वो वहां पे रहा, उसके बाद भी गुरुजी के साथ वो दिल्ली भी आया, 3-4 महीने रुका या 6 महीने रुका, बट जो उसने कमा लिया ना वो नहीं सोच सकता। वो उसके किस जन्मों की भक्ति होगी वो सिर्फ उसी को पता होगा, या गुरु को मालिक को पता होगा, और किसी को नहीं पता। तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं माथा टेक के जाने लगा था। अंकल मुझे नींद आ रही है, गुरुजी समाधि से बाहर आ जाएंगे, और क्योंकि गुरुजी ने 2:30-3 बजे तो स्नान करने के लिए जाना था, तो अभी 1 घंटा पड़ा था। तो कहते ना, गुरु ने जब आपको कुछ चीज दिखानी है, आपकी बुद्धि अपने आप उसके ऊपर लॉक लग जाता है। कहते ना, एक कुछ शील्ड अपने आप डाल देते हैं, कि चादर डाल देते हैं, कि हाँ आपको ब्लाइंड कर देते हैं कि आपको पता ही ना लगे। मैं जाके उसके पास बैठा, मैं कहा छबीला गुरुजी तो समाधि में है, तू एक काम करना, तू मुक्की छोड़ मैं मुक्की शुरू करूंगा,
गुरुजी को थोड़ी पता लगेगा। मैं अपने माइंड में भी सोच रहा हूँ, छबीले के इशारों से समझा रहा हूँ। गुरुजी को थोड़ी पता है कौन मुक्की मार रहा है। तो जैसे छबीला ने छोड़ा, मैंने मुक्की मारनी शुरू की। गुरुजी कहने कौन? वो इमीडिएटली, क्योंकि वो समाधि में क्या, वो तो हमें सिर्फ देखते हैं, हम लोगों को परखते हैं कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो मुक्की मार रहे हैं, मारते मारते ही से तुम कदों कौन? मैं कहा गुरुजी मैं नरेंद्र। तू कदों आया? मैं गुरुजी चाय प्रसाद होगी? मैं कहा हाँ जी। चल मार मुक्की फिर। चलो मुक्की मारते रहे। अब मोबाइल को मैंने वाइब्रेशन मोड पे लगाया, तो वो बस सारे गुरुजी कहने जाते इन्हू सुन ला या इन्हू बंद कर दे। तो मैंने उसको बंद करके रख दिया। ऑफिस भी जाना था, 2:30 बज गए, 2:45 बज गए, 3 बज गए। तो सेवा करते करते कभी लेग्स की चल रही है, कभी बैक की चल रही है। तो 3 बजे से थोड़ा टाइम पहले गुरु कहते काम कर नरेंद्र, एक काम का, मेरे चरणों की ना, मेरे पाँव के नीचे यार बहुत बर्निंग हो रही है, मालिश कर थोड़ी सी। तो नीचे मालिश करनी शुरू की, 2 4 5 मिनट की होगी। गुरु ये काम कर यार, मेरे पैर दिया उंगलियां दब गलियां। तो उन्हें पाँव की उनकी फिंगर दबानी शुरू की। ही से छड़ यार कला मेरे पाँव का अंगूठा दब। तो गुरुजी के सॉक्स पहनी हुई थी, शॉर्ट पहना हुआ था और बनैन पहनी हुई थी गुरुजी ने, और वो लेटे हुए थे नॉर्मली। जो जैसे ही मैंने उनके अंगूठे को, पाँव के अंगूठे को दबाना शुरू किया, जैसे हम गाय को धोते हैं ना, दूध की धाराएं निकलती हैं, तो उनके थंब में से, उनके अंगूठे में से अमृत के फाउंटेन निकलने शुरू हो गए। तो मतलब गुरुजी का पूरा कारपेट, 1 से 1.5 फुट का कारपेट गीला हो गया। गुरुजी की सॉक्स इतनी ज्यादा हो गई कि अभी भीग रही हैं, वो इतनी भीग चुकी थी वो। तो मेरे हाथ इतने ज्यादा हो चुके थे, जैसे अभी मैंने बकड़ में से हाथ निकाले, इतने गीले हाथ हो चुके थे। तो गुरुजी अपनी बॉडी को प्लस माइनस कर लेते थे, वो हार्ड और सॉफ्ट कर लेते थे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो ये गुरुजी की मौज होती थी। तो कभी वो अपनी हाइट को, अपनी बॉडी को हार्ड सॉफ्ट कर लेते थे। जैसे किया थोड़ा टाइम, तो उसके बाद गुरु कहते लाफे चंग दब, अब कितना प्रेस करोगे। उन्होंने अपने अंगूठे को इतना हार्ड कर लिया, मार्बल भी उसके सामने कुछ नहीं हुआ। मैं कहा गुरुजी मैं क्या दबाऊं? कहते ला जोर ना, देख तेरे च कितना जोर है। तो मैं कहा गुरुजी ये तो प्रेस भी नहीं हो रहा। कहते 10 हूं 10। तेरा गुरु की चीज है? कहते कमलिया लोक दिखावा है जड़ा असी बॉडी ਲਈ बैठे हैं। क्यों? तुम सब लोग उस शिव रूप के दर्शन कर ही नहीं सकते जो मैं पावर हूं। कहते नरेंद्र मैं 14,000 वाट दी वायर हाँ, तुसी लोग 0 वाट दे बल्लभ हो, और 14,000 वाट के साथ 0 वाट के बल्लभ को टच भी करोगे ना तो ब्लास्ट हो जाएगा। कहते कमलिया मेरी बॉडी दे विच तां अमृत भरिया हुआ है, ब्लड भी है नहीं। तो मैं अपनी संगत को एक फिजिकल रूप लेके बैठा हुआ हूं कि एक कूल रूप, जो शिव का रूप कहता है ना, बहुत सिंपल रूप लेके बैठा हूं, ताकि मुझे कल युग में अपनी संगत को ब्लेस करना है। तो कहते हूं 10 तेरे गुरु दी बॉडी दे विच की है। तो फिर गुरु जी कई बार बोलते थे संगत में, पुछ नरेंद्र नूं हूं 10 गुरु की चीज है, हुण गर्मी लगदी है कि सर्दी लगदी है? कहते कमले लोक दिखावा है जड़ा सी बॉडी ले, लेकिन समझ किसी को भी नहीं है हम में से कि गुरु एक्चुअल में है क्या। तो हम लोग कभी सोचते भी नहीं है कि गुरु जी है क्या क्या नहीं। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग जलंधर बैठे, तो मेरा 2 बार मेरे ऑफिस में गुरुजी आए, बाई चांस मैं नहीं मिल सका। एक बार मिला था, तो जब 3rd टाइम आए तो गुरु से कहने देख नरेंद्र लोग मैनू अपने घरां दे विच ऑफिस बुलाउण नूं तरसदे ने, असीं तैनूं मिलण लई तेरे ऑफिस आने आ। तो गुरु जी ने कुछ बोला कि जा जाके कुछ कैसेट्स लेके आनी है। गुरु जी ने नाम बताया, तो वो कैसेट्स मार्केट से लेके आया। कैसेट का तो बहाना था, उन्होंने ब्लेस करना था। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी आप ऑफिस में एक बार आ जाओ, चरण डाल दो। तो कहते नहीं नहीं हजे टाइम नहीं आया, फिर आवांगे कदे। तो थोड़े दिन के बाद हमारा ऑफिस शिफ्ट होना शुरू हो गया। तो वो पास ही बिल्डिंग थी, तो उसमें शिफ्ट हो रहा। तो हम दिन में जा रहे हैं थोड़ा सा अपना जो पर्सनल सामान है उसको लेके। तो गुरुजी उस समय गुरुजी के पास सेंट्रो कार होती थी, किसी संगत की थी जो गुरुजी के पास रहती थी। तो गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल मेरे अपोजिट साइड पे उतरे हैं। उनके ड्राइवर हैं जो सरदार थे, सरदार अंकल जी थे, और वो छबीला साथ में उतरा और गुरुजी नीचे उतरा। हम तीनों जा रहे हैं, मैं गोल्डी बाबा जा रहे हैं। तो बाबा कहता गुरुजी खड़े हैं। मैं कहा मुझे गुरुजी ने बोला था जब भी मैं रोड पे हूं ना तो गलती से ही मुझे माथा टेकने ना आया करो यार। कहते मेरी भी तो पर्सनल लाइफ है ना, संगत जहां मुझे देखती है वहां माथा टेकना शुरू कर देती है। कहते गुरुओं की अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, गुरुओं की पर्सनल लाइफ होती है, उनको घूमने दो अपना। पता नहीं मुझे भी, मैं किसको ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ। तुम लोग शाम को आते हो मंदिर, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं
जो मेरे पास मिलने के लिए भी नहीं आते, बट मुझे उनको ब्लेस करना होता है। तो मैं कहा मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि गुरुजी ने मुझे मना किया हुआ है। वो गया, जाके उसने वहीं पे कार के नीचे आके माथा टेक दिया, गुरुजी पैरी पहना। कहते नरेंद्र किथे है? कहते गुरुजी वो ना, मैं छुप गया था एक ट्रक के पीछे। कहते गुरुजी वो पीछे छुपा हुआ है आपसे डर के। कहते क्यों, बुलाऊं? तो जैसे ही गुरुजी ने बुलाया, मैंने जाके माथा, कहते नरेंद्र मैं तेरी बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि तुम अंदर आएगा, तेरे साथ शॉपिंग करने चलना है। मैं कहा गुरुजी हैं जी? कहते हाँ तेरे साथ शॉपिंग करने जाना। मैं कहा चलो गुरुजी। मॉल के बाहर ही खड़े थे, गुरुजी हमें अंदर ले गए। छबीला भी चला गया, गुरुजी भी चले गए और ड्राइवर नीचे खड़ा था। तो हमने 3-4 दुकानें घूमी। उसके बाद गुरुजी एक शॉप में गए। तो गुरुजी कहते ये शॉप वाले से पूछ डिस्काउंट देगा। गुरुजी को डिस्काउंट का बहुत शौक था, डिस्काउंट देगा कि नहीं देगा। तो हम चुप कर गए। कहते नरेंद्र तेनू जानता है शॉप वाला कोई? मैं कहा गुरुजी मुझे तो नहीं जानता, मैं बाबा गोल्डी से पूछता हूँ, ये जलंधर के हैं। तो बाई चांस वो बाबा का नोन निकल आया। तो हमने बोला यार एक काम का डिस्काउंट दे दे। कहते अभी तो कोई ऑफ सीजन भी नहीं है, डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा 5 से 10% का डिस्काउंट मिल जाए। तो हमने कहते की होया? मैं कहा गुरुजी वो था 5 से 10% का डिस्काउंट मैं दिलवा दूंगा। तो कहते की फायदा था ना ले आया था फिर। तो हम चुप कर गए। मैं कहा गुरुजी कोई बात नहीं, बात करते हैं, ज्यादा डिस्काउंट की बात करेंगे। तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड उसको निकाल के दिया, यार एक काम कर तू 30-40% का 50% का तू डिस्काउंट दे देना, जो देना है, बट पैसे पहले एडवांस काट ले। कहना जी मैं क्यों काटूं, जितना लोगे मैं अपना डिस्काउंट आपका एडजस्ट करके कहाँ दिखाऊंगा, मैं नहीं दूंगा। हाँ मैं आपको 10 नहीं दूंगा, 15% दे दूंगा। उसकी बहुत रिक्वेस्ट की कि यार हमारे गुरु जी हैं, ये है वो करके। तो ठीक है, कहते 10 नहीं दूंगा, 15 दे दूंगा, इसके ज्यादा मैं नहीं दूंगा कुछ भी आपको। करते रहे शुरू में शॉपिंग, कम से कम 150-200 उसकी ट्राउजर निकलवा दी। तो वो पूछा ट्राउजर का साइज क्या है? गुरु से 40-42। तो वो कहते आपको 40 चाहिए कि 42 वेस्ट चाहिए? कहते नहीं 40-42 चाहिए। वो कहे या तो 40 आएगी या 42 आएगी। कहते नहीं 40 वेस्ट 42 लेंथ। तो गुरुजी ने जो पहनी हुई थी डिट्टो वही उसके साथ की ट्राउजर वहां से निकली, वो उठाई, एक ट्राउजर और उठाई, और खड़े खड़े गुरुजी ने वो ट्राउजर उतार दी, टैग निकाल के उसको दे दिया कि मैं तुम्हें अभी पैसे देते हैं। तो वो ट्राउजर पहन ली। तो नॉर्मल गुरुजी उसी ट्राउजर में वहीं पे शॉपिंग करने लग गए। तो उसका टी शर्ट लेनी है, गुरुजी ने कम से कम 150-200 टी शर्ट निकलवा दी होगी, कलर ना पसंद है। फिर जो पहना हुआ है उसके साथ केक लिया, 2 और टी शर्ट ली। तो गुरुजी कहते चलो इसका बिल बना दे। जब फाइनल उसने 15% का डिस्काउंट दिया तो हंसने लगे, कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ यार, ਤੁਸੀਂ डिस्काउंट तो मुझे कुछ दिलवाया नहीं है। तो हम चुप कर गए, गुरुजी इतना ही अभी तो नहीं जानता नहीं है कुछ। तो गुरुजी चुप कर गए। तो जैसे ही वो बिल बनाने लगा मैंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला। मैं कहा गुरुजी आज की सेवा मुझे दे दो, मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, मैं बिल पे करता हूँ। ना ना तेरी तो नहीं सेवा करानी, कहते हजे हजे टाइम है। कहते फिर देखांगे ਆਪਾਂ। आज दी शॉपिंग मैं की है, मेरी पर्सनल शॉपिंग है, पैसे भी मैं पे करूंगा। तो गुरुजी ने अपने जेब से 10,000 की एक गड्डी निकाली, 100-100 की, और उसको दे दी। तो उसमें से 6,700 कुछ रुपए का बिल बना था। तो सारे बाकी पैसे दे दिए, पैसे वापस कर दिए उसने, और कुछ कॉइन बचे थे 3 रुपए या 7 रुपए, कुछ ऐसे कॉइन बचे। तो मैंने कॉइन उठा लिए कि गुरुजी जेब में कॉइन थोड़ी डालेंगे। तो मैंने उठाए और कॉइन अपने हाथ में रख के जेब में डाल लेते हैं। गुरु से नरेंद्र मेरे कॉइन भाई, मेरे पैसे वापस कर। ये मेरे पैसे ने, ये तेरे नहीं है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने, मैंने रियलाइज किया कि गुरुजी ने तो ट्राउजर भी चेंज की थी, तो 10,000 की गड्डी गुरुजी के जेब में कैसे आ गई? क्योंकि गुरुजी तो कभी पैसा जेब में रखते ही नहीं थे, तो वो 10,000 कहां से आ गया? तो कहते हैं ना, गुरु जब कहता मैंने देने हैं, वो कहां से आए कहां से नहीं आए हमें नहीं पता। लेकिन जो 3 रुपए क्वाइन बचे या 7 रुपए क्वाइन बचे, वो भी उन्होंने अपनी जेब में रख ली। क्यों? वो उनके थे। तो अब गुरुजी टाइम टू टाइम आपको, कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें याद आती हैं जब गुरुजी आपको टाइम टू टाइम ब्लेस करते हैं। ऐसे ही 25th मेरी एनिवर्सरी थी, 9 फरवरी को इनफैक्ट आने वाली है। तो 2016 में मेरी जॉब चली गई, 2017 में मेरी एनिवर्सरी थी 25th। कहते हैं ना, जब आपके पास जॉब ना हो, आपके बिजनेस में लॉसेस हो, आपकी प्रॉब्लम चल रही हो, तो आपको 25th एनिवर्सरी भी बढ़िया नहीं लगती, आपका बर्थडे भी सेलिब्रेशन करने का मन नहीं लगता, क्योंकि बुरा वक्त बहुत बुरा होता है। उस समय सारे लोग साथ छोड़ देते हैं, वही आपका साथ नहीं रहता। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे टाइम दे हिसाब नाल ही संगत है, फैमिली है, वो टाइम के ही साथ आपको
थप्पड़ मारती है, किसकी जरूरत है तभी आपको बुलाते हैं, अदरवाइज कोई किसी को पूछेगा भी नहीं। तो मैंने कहा भाई कोई संगत नहीं थी वहां पे, तो ये था कि अभी 25th एनिवर्सरी करेंगे तो खर्चा बहुत होगा और कोई आएगा भी नहीं। बंदा, हर एक बंदा बहुत कुछ सोचता है। तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे, ठीक है यार वहां पे चलेंगे, वहां चलेंगे। तो 2017 में एक दिन 8 फरवरी को वाइफ ने मुझे सुबह 4:30 बजे उठाया। तो जैसे ही 4:30 9 हाँ 8 तारीख को जैसे ही उठाया तो ये पूरी पूरी स्वेट हो चुकी थी उसके, जिनके पसीने से, इतने पसीने से जिनके पूरे कपड़े भीगे हुए थे। इसकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी। मैंने इसको रब किया इट की पीठ को, थोड़ा सा पानी पिलाया तो फिर भी हार्ट बीट नहीं कंट्रोल हो रही थी। मैं कहा कहीं हार्ट ना तेरा क्रैश कर जाए, चल एक काम करते हैं हॉस्पिटल चलते हैं डीएमसी। मैं कहा वो उठने लगा तो कपड़े पहन के ही से नहीं कुछ नहीं है, गुरुजी आए थे, गुरुजी ठीक करके, गुरुजी आए थे, गुरुजी ठीक करके। तो मैंने कहा हुआ क्या था? तो इसको आधा घंटा संभलने में लगा, तकरीबन 4:30 पौने 5 या 5 बजे के आसपास थोड़ी संभली। तो जैसे संभला इसने ड्रीम सुनाना शुरू किया कि एक चेयर पड़ी थी और चेयर के ऊपर एक आंटी बैठ रही हैं। तो जैसे ही वो आंटी चेयर के ऊपर बैठ रही है, इन्होंने बोला आंटी ये चेयर आपके लिए नहीं है, ये हमने गुरुजी के लिए रखी है। आज तो हम लोग आसन, सुंदर से सुंदर संगत ने आसन लगा दिए, सब कुछ कर दिए, बस गुरुजी तो एक ही चीज बोलते थे, सिंपल टेबल के ऊपर भी मेरी फोटो रख के मुझे याद कर लोगे ना, तब भी मैं तुम लोगों के साथ बैठा हूँ। आसन लगा लोगे तो भी है, नहीं लगाओगे तो भी है। कभी गुरुजी के टाइम पे कभी आसन का ट्रेंड नहीं था। तो एक सिंपल चेयर है जो वहां पे लगी हुई है, तो उसको उठाया, एक बच्चा आके बैठ गया, वो बच्चा उठा तो एक और अंकल आके बैठ गए। तीनों से लड़ रही है कि आप गुरुजी की चेयर के ऊपर क्यों बैठ रहे हो, ये तो गुरुजी की चेयर है। इमीडिएटली गुरुजी एंटर करते हैं वहां पे उसी हॉल में, और गुरुजी उस चेयर के ऊपर आके बैठ जाते हैं और डिम्पल को बुलाते हैं। डिम्पल की हो गया? कहते गुरुजी ऐसे ऐसे है। कहते बड़ी संगत लड़ रही है आजकल, तू संगत से बड़ी लड़ाइयां कर रही हैं। कहते नहीं नहीं गुरुजी ऐसे ऐसे बातें। कहते कमली होगी, संगत ਨਾਲ ਲੜੀਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। कहते ਇਹ ਤਾਂ कमले लोग ने। कहते लोगों ने राम खिलौना जानना। कहते मैनू इन्होंने खिलौना समझ के रखा हुआ है, डमरू की तरह मुझे बजा रहे हैं ये लोग। मुझे क्या पसंद है किसी को लेना देना नहीं है, इनको क्या पसंद है मेरे ऊपर थोप देते हैं। शब्द मुझे क्या पसंद है किसी को लेना देना नहीं है, हमें क्या पसंद है तो वो शब्द भी हम वही चलाते हैं जो हमें पसंद है। गुरुजी को कौन सा रागी पसंद है, शब्द तो एक ही होता था, बट गुरुजी की सिलेक्शन होती थी। आज उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी चलती है, यार ये शब्द तो मैं दूसरे रागी का चलाना, आप जिसका मर्जी चलाओ, लेकिन जो गुरु ने सिलेक्ट किया हुआ है, कभी उस शब्द के ऊपर आंखें बंद करके देखो, आपको क्या रूहानी सुकून मिलेगा उस चीज से। क्योंकि गुरुजी ने जो शब्द सिलेक्ट किए हुए ना, उसमें बहुत बड़ा राज है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो गुरुजी हमें समझाना चाहते। तन सब लोग बैठ गए, तन एक आंटी आते हैं वहां पे, और ओल्ड एज थे, तकरीबन 65 to 70 इयर्स ओल्ड आंटी आते हैं। उनके हाथ में एक कॉफी मग है, उसके बाहर हार्ट शेप बनी हुई है, उसमें एक ब्रेड पकौड़ा है, एक मट्ठी है, एक 10 रुपीज है, 2 कॉइन है, वो डाले हुए कप के बीच में कॉफी मग में, और वो गुरुजी को देते हैं कि गुरुजी ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो गुरुजी उसको देखते हैं, नजर मारते हैं, कहते लफा डिम्पल पकड़ के रखी है, तो दिया नहीं पकड़ के रखी। तो गुरुजी उठते हैं, उठ के कहीं चले जाते हैं। फिर वो चले गए तो एक अंकल साथ ही बैठे मेरी वाइफ के, कहते आंटी आपको तो गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, इसमें से 1 कॉइन मुझे दे दो। तो वाइफ कहती गुरुजी ने मुझे लाखों चीजें दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मुझे गुरुजी ने पकड़ने के लिए बोला है, लेने के लिए भी नहीं बोला, और मैं उनकी अमानत में खयानत नहीं कर सकती। तो वो कहता नहीं नहीं आंटी आप में ईगो है, आप में ये है, आप पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो, आप जो मर्जी बोल लो, मुझे गुरुजी ने सिर्फ सामान पकड़ने के लिए बोला है, केयर टेकर हूं मैं, इसके आगे कुछ नहीं हूँ। तन इमीडिएटली आते हैं गुरुजी आसन, उसी चेयर के ऊपर आके दोबारा बैठ जाते हैं। कहते डिम्पल एक काम कर, ये जो कप है ना और इधर सामान है, ये तेरा प्रसाद है, किसी ने शेयर ना करी। तो गुरुजी आपको हर एक चीज के लिए बोल देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इमीडिएटली ये इसे पकड़ के बैठती है, तो वह गुरुजी उठते हैं अपने वहां से चेयर से और मेरे पास आ जाते हैं। संगत और भी बैठी है, 20 25 30 लोग हैं। तो गुरुजी मेरे पास आते हैं और गुरुजी ने मुझे अपनी धोती में लपेट लिया। तो यानी मेरी पूरी बॉडी को उन्होंने अपनी धोती के अंदर ले लिया। तो जैसे लिया वहां से फ्रेगनेंस
इतनी निकल रही थी वो फ्रेग्रेंस ने इसको इसकी हार्ट बीट को तेज कर दी, इतनी फ्रेग्रेंस निकल रही थी। तो कहते जैसे ही वो करते रहे बहुत फ्रेग्रेंस निकल रही है गुरु जी के बॉडी से। गुरु जी ने उसके बाद डिम्पल को, डिम्पल हो रही है तो मेरे को ले, तो जैसे डिम्पल गई वहां पे तो गुरु जी ने अपनी धोती खोली और खोल के दूर फेंक दी और अपने पर्सनल ऑर्गन के ऊपर उन्होंने उनको उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए जो अभी भी किसी इस धरती पे नहीं अवेलेबल है। वो ज्योतिर्लिंग क्या है, गुरु ना वो 12 ज्योति शिवलिंग में से ना कोई और है। गुरु जी ने उस पर्सन और उस लिंग का नाम भी बताया कि ये ज्योतिर्लिंग का नाम है डिम्पल। कहते हजारा साल दी तपस्या करने के बावजूद भी छोटा सा जिनके ग्रे कलर का जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योतिर्लिंग है वो, कहते इसकी हजारों साल की तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को इसके दर्शन नहीं होते हैं। तेरा आज टाइम पूरा हो गया इसका दर्शन करने का। तेरे जितने कर्म थे उसकी बदौलत उसके सदके आज तुझे ये दर्शन हो रहे हैं, दर्शन कर ले। ये दर्शन कर रही है और दर्शन करते करते बेहोश होकर नीचे गिर गई है। तो गुरुजी मुझे बोल रहे हैं, वाइफ का ड्रीम है, कहते नरेंद्र देख डिंपल का दर्शन कर ला, ये दर्शन फेर पता नहीं कदों जाके होने ने। तो मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी आपके इस स्वरूप के दर्शन करने कोई आसान नहीं है, आप दर्शन दे रहे हो बहुत बड़ी बात है, ये इसके कर्म है, आपने इसको दर्शन दिए, लेकिन उसको बर्दाश्त करने वाला भी तो हमें होना चाहिए ना, हमारा बॉडी भी तो होनी चाहिए। देन ये बेहोश होकर गिर गई तो गुरुजी ने इसके नेक के पास अपनी फिंगर्स रखी, जैसे फिंगर्स रखी इसकी सोल को निकाला और इसकी सोल को निकाल के गुरुजी सचखंड में ले गए, सचखंड दिखाया। फिर इसको ये 2017 की बात है, तो सचखंड दिखाया। तो यानी कि चोला छोड़ने के बाद 3 बार मेरी वाइफ को सचखंड लेके गए हुए, नरक भी दिखाया पूरा दिखाया, स्वर्ग भी पूरा दिखाया और सचखंड भी दिखाया। तीनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। हम लोग स्वर्ग को और सचखंड को एक बोलते हैं, स्वर्ग और सचखंड अलग अलग हैं। तो जैसे ही सचखंड में लेके गए, सचखंड दिखाए, वहां पे बहुत कुछ दिखाया सचखंड में। तो गुरुजी फिर उसी अपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा रहे हैं। कहते डिंपल दोबारा दर्शन कर ला, फिर पता नहीं कदों मौका मिलना है। कहते गुरुजी आपने दर्शन दे दिए, तो वहां पे भी रोई जा रही है। तो गुरु से जो सचखंड में आता है ना, मैं उसको एक बेटा जरूर बहस करता हूँ, तो ये भी एक बेटा ले ले। कहते गुरुजी मुझे नहीं चाहिए, अक्षय है ना अपना एक, क्या करना हमने और बच्चों का। तो गुरुजी हंसने लगे, जा कहते ऐश कर, तेरा कल्याण हो गया। तो इससे बड़ी गिफ्ट आपको गुरु ने दे दी और क्या आपको चाहिए इसकी। तो हम लोग वही सोचते हैं, हम छोटी छोटी गिफ्टों के बारे में सोचते हैं, बट गुरुजी आपको क्या गिफ्ट देने के लिए बैठे हैं हमें भी नहीं पता। तो ऐसे ही जलंधर बैठे थे, तो गुरुजी को ओल्ड कार नहीं पसंद होती थी, तो ही सेज गुरुजी ने कई बार होती थी, मेरे पास ओल्ड कार ही थी, गुरुजी उसमें भी बैठ के गए। तो जब वहां पे आए तो एक संगत के पास ऊनो कार होती थी, ऊनो कार की डिग्गी बहुत बड़ी होती थी, गुरुजी को बड़ी डिग्गी वाली गाड़ी चाहिए थी। गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र एक काम कर, इसके साथ की ना गाड़ी वो ले ली। तब तक उनो इंडिया में बंद हो चुकी थी और उनके शोरूम भी ऑलमोस्ट बंद होने शुरू हो गए थे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ डिग्गी ले, जो दिल्ली आना उन्होंने सामान लेके आया कर। तो सामान हमने क्या लेके आना, गांव से सब्जियां लेके आनी है या कुछ और सामान लेके आना, गुरुजी से जो गांव से लेके आना वही होता था, दुगरी से लेके आना होता। तो एक दिन अब गुरुजी की अपनी लीला है, ब्लेस करने का उनका अपना कल्याण करने का तरीका है कि उनको आपको ब्लेस कैसे करना है। तो एक दिन शिवरात्रि का फंक्शन था, तो गुरुजी का बहुत मुश्किल से हमने गुरुजी के क्लास फेलो को ढूंढा था, मैं उनको लेकर हरियाणा से आ रहा था और मैंने गौरव को बोला, गुरुजी के भतीजे को, मैं कहा गौरव एक काम कर, मैं मलेरकोटला आ रहा हूँ तो तुझे साथ लेके मैं चलूंगा ही। वो कहता ना बच्चा है मेरे लिए, तो गौरव जैसे मेरा अक्षय है वैसे मेरे लिए गौरव है। तो वो कहता नहीं मैं डॉक्टर गुरविंदर के साथ आऊंगा उनकी गाड़ी में, उनके पास उनो गाड़ी होती थी, कि हम लोग काम करेंगे करनाल मिलेंगे जेल मिल पे। तो हम लोग करनाल पहुंचे, वहां पे थोड़े से पकौड़े, कहते ना हम गुरुजी को अंडर एस्टिमेट कर लेते थे कि गुरुजी तो अपने ही हैं, हमारे लंगर की वेट कर रहे होंगे। तो 7:30-8 बज चुके थे हमें वहां पे, यह कि दिल्ली पहुंचेंगे तो हमें रात के 11-11:30 बजेंगे और गुरुजी का लंगर मेरे पास है। हम ये बोलते थे कोई बात नहीं है, गुरुजी लंगर का वेट कर रहे हैं हमारा, तो लंगर भी रखेंगे और गुरुजी ने भी लंगर करना है अभी तो। लेकिन कहते हैं ना दिमाग इंसान जो होता है वो बाद में जाके अपनी गलतियों पे पछताता है कि हमने क्या गलती की। तो हम वहां 7:30-8 बजे चले, तो मटकन आंटी गुरुजी के पास खड़ी हैं और बातें कर रही हैं उनसे। मटकन आंटी को कहते मटका नरेंद्र नू गुरु भी चाहिए ते नौकरी भी चाहिए है,
ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੁਣ नरेंद्र ने डिसाइड करना ਕੀ करना है, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ कि नौकरी चाहिए है। तो हम लोग वहां से चल पड़े। गौरव उनकी गाड़ी में बैठ गया, डॉक्टर साहब की, और मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। हम लोग करनाल से पानीपत पहुंचे, थोड़ी सी गाड़ी में ट्रबल आनी शुरू होगी। वहां मैकेनिक को दिखाया, उसने 15-20 आधा घंटा लगा लिया, ठीक करने लगा। फिर ठीक नहीं हुई, उसने मना कर दिया, धीरे धीरे ले जाओ, कल जाके दिल्ली किसी अच्छे मैकेनिक को दिखा लेना। हम आगे पहुंचे, तो जैसे उसे थोड़ा सा आगे 40-50 किलोमीटर आगे आए तो गाड़ी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो मैंने काम किया, अपना गुरुजी का लंगर मेरी गाड़ी में था, मैंने उनको लंगर निकाला। मैं कहा आप लोग एक काम करो गौरव, आप लोग पहुंचो, हम लोग आते हैं। तो गुरुजी का क्लास फेलो भी मैंने उनके गौरव के साथ ही भेजे, मेरे फादर इन लॉ, मैं और अक्षय और डिम्पल, हम लोग अपनी गाड़ी लेके रुक गए। मुझे अभी भी याद है, मैंने कम से कम 10 से 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी, गाड़ी पूरी ब्लो मार गई। मैंने कम से कम 3-4 किलोमीटर का धक्का लगाया हाईवे के ऊपर गाड़ी को, वाइफ को सीट के ऊपर बिठा के, कि कहीं पहुंच जाए पेट्रोल पंप पे या कहीं और, क्योंकि लेडीज है, बच्चे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फाइनली मुरथल पे जाके हमने एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी की, दिखाया। तब उसने बोला जी इनका पंप खराब हो गया है, फट गया है जो पेट्रोल पंप है, तो अभी तो दिल्ली से ठीक होगा, यहाँ पे कोई इसको ठीक नहीं कर सकता। अब वहां पे खड़े हो गए गुरुजी के पास 11:30-12 बजे। जैसे ही वो पहुंचे तो गुरुजी ने पहला ही क्वेश्चन पूछा, नरेंद्र किथे है? तो कहते गुरुजी ऐसे से गाड़ी खराब हो गई है। तो गुरुजी उठे और अपने रूम में गए, और इतनी डांट लगाई मुझे, कहते इस गाड़ी को अभी आग लगा दे, किसने बोला था पुरानी गाड़ी लेने के लिए, ये वो करके बहुत कुछ। मानी 1 घंटे के बीच में गुरुजी ने कम से कम मुझे 20-25-30 बार मुझे फोन कर दिया होगा 1 घंटे के बीच। फोन बंद करे 2 मिनट और फिर दोबारा फोन कर ले, मैं तुझे बोला था पुरानी गाड़ी नहीं लेनी, जबकि गुरुजी ने ही दिलवाई थी। अब उसमें क्या लीला थी हमें नहीं पता, तो बच्चे साथ में है। तो गुरुजी ने वहां से एम्पायर स्टेट से गाड़ी भेजी किसी अंकल को लेने के लिए, जाओ एक ड्राइवर साथ लेके जाओ, ड्राइवर गाड़ी में सोएगा और नरेंद्र को गाड़ी में बिठा के यहाँ वापस लेके आओ। अगले दिन शिवरात्रि है, तो वो वहां से चले, तकरीबन 2:30-3 बजे हमारे पास पहुंचे। हम लोग पहुंचे 4-4:30 बजे, तो उस वक्त रात को ट्रैफिक कम हो जाता। 4:15-4:30 हम लोग एम्पायर स्टेट में एंटर किए। जैसे ही एंटर किए, गुरुजी 5 मिनट पहले वहां से उठ के अपने रूम में गए हैं। कहते नरेंद्र आ गया, बाहर गेट पे पहुंच रहे हैं, उन्होंने कह थे मत्था टेक लवे, लंगर मैंने बड़े मंदिर में रखवा के रखा हुआ, उसका वहां जाके चाय प्रसाद पी के कल सेवा करे जो अपनी कर। ठीक है, हम लोग अगले दिन गए, अपना जो करना था वो अगले दिन ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके जहां मैकेनिक पे उन अंकल ने बोला था वो लेके आ गया टो करवा के। तो टेंशन तो एक होती है कि कहाँ पे है गाड़ी, कहाँ नहीं है। तो ठीक है, जब पता लगा कि गाड़ी उन्होंने वो कर दी, तो गुरुजी बड़े मंदिर के आसन पे बैठे हैं, और जब हम लोग वो छुट्टी करने लगे रात को, तो हंसने लगे। कहते नरेंद्र, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, या गुरु मिलता है या नौकरी मिलती है, डिसाइड तूने करना, तुझे गुरु चाहिए कि नौकरी चाहिए। मैं कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। आप हो तो नौकरियां भी हैं, बिजनेस भी है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, आपके साथ ही सब कुछ है। तो हंसने लगे, तो जा कहने ऐश कर, कल्याण हो गया। तो हम लोग वहां से चले गए। अगले दिन उन आंटी को बोला कि नरेंद्र को अपनी गाड़ी दे, नरेंद्र आपकी गाड़ी लेके लुधियाना जाएगा। तो उनकी ब्रांड न्यू गाड़ी थी, हार्डली 2 साल में उन्होंने 3000 किलोमीटर भी नहीं चलाई थी उन आंटी ने गाड़ी। तो उनको बोला नरेंद्र की गाड़ी जो है ना, आप लोगों ने रिपेयर करवानी है, जो बिल होगा नरेंद्र पे करेगा। तो अब कहते नहीं, पुरानी गाड़ी ली थी और नौकरी वाले बंदे हैं, सैलरी जो मर्जी हो, फिर भी जेब से पैसे जाते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो जो बिल बना था उस समय, मुझे अभी भी याद है, 2003-4-5 की बात होगी, तो 30,000 रुपए का बिल बना था। मेरे लिए 30,000 बहुत बड़ा था, 30,000 बहुत बड़ा था। तो ठीक है, तो अब ये था कि जब मैं उस गाड़ी को लेकर लुधियाना पहुंच गया तो देखा एक भी पेपर उसके बीच में नहीं है। तो मेरे फादर इन लॉ को गुरुजी के क्लास फेलो थे, तो उन्होंने 10 दिन के लिए वहीं पे रोक लिया। मास्टर जी, जब तक नरेंद्र की गाड़ी ठीक नहीं होती आप लोग यहीं रुको और नरेंद्र आपको साथ लेके जाएगा, इकट्ठे चले जाना। तो जिस दिन गाड़ी, एक दिन पहले जिस दिन गाड़ी ठीक हो गई, तो मेरे फादर इन लॉ का फोन आया, गुरुजी के साथ ही बैठे थे रूम में उनके, तो नरेंद्र गाड़ी ठीक हो गई है, तू आके ले जा। तो मैंने बोला इसके कोई भी पेपर नहीं है। वो स्पीकर फोन पे बात कर रहे थे, मुझे ये बाद में पता लगा कि स्पीकर फोन पे बात कर रहे हैं वो। तो मैं कहा पापा इधर से पेपर ही कोई नहीं है। गुरुजी ने कह देना मैं भी आंटी अपना ड्राइवर गड्डी ठीक होगी, ड्राइवर लेके तेरे भेज देने, ये गड्डी ले जाऊ ते वो गड्डी दे जूगा। तो गुरुजी
ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਥੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ वापस करके जावे, अपनी गड्डी लेके जावे। तो फिर गुरुजी ने मेरे से बात की। मैं कहा गुरुजी ऐसे ऐसे है, कोई पेपर नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, किसी ने रोक लिया तो गाड़ी बॉन्ड हो जाएगी, एक भी नाम भी नहीं पता किसके नाम से गाड़ी है। तो गुरुजी कहते कुछ नहीं हुंदा तेनू, सुबह 6 बजे चली, 12 बजे तक मंदिर पहुंच जी, मंदिरों तैयार होके शाम ਨੂੰ एम्पायर सेट आ जी, अपनी गड्डी ले जी, तो साडी गड्डी छड़ जी। तो जैसे ही मैं एम्पायर सेट पहुंचा तो गुरुजी रूम में बैठे थे, मुझे रूम में बुला लिया। तो एक कोई आंटी ने बॉम्बे से गिफ्ट भेजे थे, उसके ऊपर एक छोटा सा पेन स्टैंड लगा हुआ था, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन हिम। तो गुरुजी ने सबको 20-25 आए, दो तीन मुझे दिए, किसी को देने के लिए एक मुझे दिया, तो 5-7 मिनट में बांट दिए। तो वहां पे था, गुरुजी कहते नरिंदर गाड़ी इतने इतने पैसे में, कहा कहते नवी गड्डी ले ला, बस जाते ही ना अभी लुधियाना जाते इस गाड़ी को बेच देना। मैं कहा गुरुजी अभी तो पैसे बहुत लगे हैं, तो इसको चला लूं फिर उसके बाद बेच दूंगा। कहना ना गड्डी रखनी नहीं, गड्डी ग्रह है। तो तब गुरुजी ने मुझे बोला, कहते नरिंदर जो ये गाड़ी के पार्ट टूटे हैं ना, ये गाड़ी खराब नहीं हुई थी, ये मैंने खराब की थी। तेरा एक्सीडेंट होना था, तेरी बॉडी के उतने पार्ट टूटने थे जितने इस गाड़ी के टूटे हैं, क्योंकि उन्हों गाड़ी के जब पार्ट जो टूटे थे, जिस मैकेनिक ने उसको ठीक किया था, वो उस मैकेनिक ने बोला था कि आज तक मैंने इस गाड़ी के ये पार्ट टूटते अपनी 30 साल के कैरियर में नहीं देखे। तब गुरुजी ने मुझे उस चीज को क्लैरिटी दी, तेरे बॉडी के उतने पार्ट टूटने थे जो मैंने सारी गाड़ी के ऊपर डाल दिए, तो अभी जाके नई गाड़ी निकलवा ले। तो उस समय मैंने कहा गुरुजी बहुत मेरे पकड़ी हुई गाड़ियां आ जाती हैं, तो मैं नहीं, कहते नहीं शोरूम से गाड़ी निकलवानी है। तो मैंने कहा गुरु ठीक है गुरुजी, मैं ना मारुति 800 निकलवा लूंगा, तो 2-2.25 लाख के आसपास आएगी, इतनी ही मेरी औकात है। मैंने गुरुजी को सीधा बोला। कहते मुझे एक चीज बता, तेरी लाइफ को चलाने वाला कौन है? मैं। तुझे नौकरी देने वाला कौन हूं? मैं। तेरी फैमिली को चलाने वाला कौन हूं? मैं। सब कुछ चलाने वाला मैं हूं, तो तू कौन है? तेरी इंस्टॉलमेंट भी ऐसी ही भरनी है, कहते तू टेंशन का लेना। मैं तो मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर आया, तो रात को जब जाने लगे तो गुरुजी हल्का सा बहुत प्यार से कई बार संगत को बोलते थे, इतना स्लो बोलते थे, तो उसी संगत को पता लगता था, किसी को भी नहीं पता लगता था कि गुरुजी ने क्या बोल दिया। जैसे जाने लगे गुरुजी मुझे कहते लुधियाने तक दी अपनी गारंटी। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, हाँ लुधियाने तक दी साडी गारंटी। तो हम लोग ना अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में क्या बोला, गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेसिंग बोली, गुरुजी ने मेरे से क्या बात की। हम गुरुजी के मीनिंग को समझने की कोशिश नहीं करते, हम अपना इंटरप्रेट कर लेते हैं मेरे बेनिफिट में क्या है। तो जैसे हम गाड़ी में बैठे तो मैंने वाइफ को बोला, मैं कहा गुरुजी ने बोला ब्लेस कर दिया, टेंशन वाले लुधियाना तक की मेरी गारंटी है। तो मैंने अपने फादर लोग दोराहा के पास पहुंचे, गाड़ी में थोड़ी सी फिर ट्रबल लग रही थी, मैं कुछ ना कुछ तो है, तो उनको वहां उतारा। उसके बाद हम लोग घर पहुंचे। जैसे ही अपने घर से तकरीबन 500 मीटर की दूर पे होंगे, गाड़ी के दोनों एक्सल टूट गए। अब थोड़ा ही था तो वाइफ को मैंने सीट के ऊपर बिठाया और मैं धक्का लगा के गाड़ी को घर तक लेके गया, वहां रखी। उसके बाद सो गए। तो तकरीबन मुझे मेरे पास 12-1 बजे गुरुजी का फोन आया, हाँ फिर एक्सल टूट गए। तो मैं चुप। मैं उस समय क्या चाहता, इस गाड़ी को रिपेयर करवा लूंगा, कोई बात नहीं, एक्सल टूटे हैं फिर ठीक करो। गुरु कहते एक्सल टूट गए, कह तेन कल राती की क्या सी, लुधियाने तक नहीं साडी गारंटी है। कह तेन देख तेरे घर के बिल्कुल पास सेफ लेके मैं सेफ पहुंचा दिया मैंने, कहीं रास्ते में गाड़ी को खराब नहीं होने दिया। और तेरे दिमाग में चल रहा था ये गाड़ी रोक रखनी है मुझे, तो अपा दोबारा एक्सल तोड़ के दिन दास्ता ये गाड़ी नहीं रखनी। तो इसे जब गुरुओं के लड़ लगते हैं, बड़ी चीजें सोचते हैं, छोटी चीज कभी नहीं सोचता। पर गुरुजी ने वैगनर दिलवाई, वैगनर बहुत अच्छे थे, उन्होंने ब्लेस किया, सब कुछ किया। वो एक अलग सत्संग है, यानी कि मतलब कहते हैं ना, आपकी लाइफ को गुरुजी कैसे चलाते हैं हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हम सिर्फ अपना सोचते हैं कि गुरुजी कैसे हैं। ऐसे ही गुरुजी कई बार आप लोगों को कहाँ से ब्लेस करते हैं, किस जगह से ब्लेस करते हैं, उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते। ऐसे ही मैं चंडीगढ़ से पानीपत और करनाल के टूर पे ट्रैवल कर रहा था।
तो मैं उस दिन पिपली खड़ा था वहां पे, तो लाइटों के ऊपर खड़ा, गुरुजी की कॉल आई तकरीबन 9:30। नॉर्मली कभी भी मुझे गुरुजी का फोन 3 साढ़े 3 से पहले कभी नहीं है, 2:30-3 बजे मैक्स होगा। मॉर्निंग का तो मतलब ही नहीं बनता कभी उनका फोन आए। तो मैं वहां पे फोन आया तो 9:30 का टाइम होगा। जैसे ही फोन आया संगत के फोन से आता था, तो मैंने कहा गुरुजी पैरी पैना कितने। मैं कहा गुरुजी मैं पिपली। तू पिपली की करदा फिरदा? तो मेरी चंडीगढ़ पोस्टिंग थी। तू पिपली की कर रहे हैं? मैं कहा गुरुजी मेरे ना, मैं करनाल और पानीपत टूर पे जा रहा हूँ, तो वहां मेरे। अच्छा, करनाल और पानीपत भी तेरे तेरे अंडर अंदर है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो एक काम कर, तो मैंने अपना होटल जो था वो पानीपत में बुक कराया था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी 8:30-9 बजे कुछ मीटिंग थी किसी एजेंसी के साथ, तो उसी हिसाब से बुक करवाया था। तो कितने रुकना है? मैं कहा गुरुजी मैंने पानीपत में होटल बुक करवाया हुआ, एक काम करना, दिल्ली आया शामी लंगर कर दें, लंगर करके वापस चले, होटल च रुक जी। तो मैं चुप कर गया। मैं कहा गुरुजी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑफिस के टूर से फ्री नहीं हूँ, 6:30-7 बजेंगे। कहते यार संगत मेरे लंगर करने को तरसती है और मैं तुझे बुला रहा हूँ और तू मुझे मना कर रहा है। मैं कहा नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है। तो ही से शाम नू लंगर करने लिए पहुंची, लंगर करके 5 मिनट में तुझे वापस भेज दूंगा। तो मैं 6 बजे फ्री हुआ पानीपत से। जैसे पानीपत से चला अपनी गाड़ी लेके, बारिश इतनी ज्यादा, कहते हैं ना कि आज बारिश ने भी सारा कुछ रास्ते ब्लॉक करने हैं, तो बारिश इतनी, मैं तकरीबन 9:15 या 9:20 पे एम्पायर स्टेट पहुंचा। 3 सवा 3 घंटे, मुझे 3.5 घंटे लगे पानीपत से पहुंचने में। जैसे ही पहुंचा, फर्स्ट राउंड शुरू हुआ था अभी, तो जैसे ही पहुंचा मैं अपने होटल वाले को फोन, मैंने बार बार फोन कर रहा हूँ, रात को मैं 2 बजे पहुंचूं, 3 बजे पहुंचूं, जब मर्जी पहुंचूं, मेरा रूम रिजर्व रखना। हाँ आपका रूम रिजर्व है, क्योंकि ना मैं इस तरफ ना मैं इस तरफ, तो 9:30 अगर मैं वहां से चलूंगा भी तब भी मुझे 2 बजेंगे ही बजेंगे। तो मैं जैसे ही गुरु जी के पास जाके माथा टेका, कहते हाँ आ गया नरेंद्र। मैं कहा हाँ जी गुरु, चल लंगर कर ला, तू वापस भी जाना होना है। तो मैं कहा ठीक है, गुरुजी ने चाय प्रसाद भी नहीं मिली, तो बैठने भी नहीं दिया, चलो लंगर करवा के वापस भेज देंगे, तो मैं चला जाऊं। जैसे मैंने फर्स्ट राउंड में पहली बार अपनी लाइफ में लंगर किया होगा, तो जैसे ही मैंने लंगर किया, मैं हाथ पानी पी के हाथ वॉश करके बाहर आया। क्यू में लगती थी संगत द्वारा हुक्म इजाजत लेने के लिए, मैं भी लगा। हाँ फिर की प्रोग्राम? मैं कहा गुरुजी ऐसे ऐसे है, मुझे वापस जाना है। देख कहते ऐसे सेवादार चाहिए, ऐसी संगत चाहिए। आपने लंगर कर लिया, गुरु ने तो अभी तक लंगर ही नहीं किया। गुरु ने लंगर नहीं किया और संगत आओ खाओ पिए थे, खिसको वाला काम हो गया। तो मैं चुप कर गया। कहते अभी मैंने लंगर ही नहीं किया, तू कहाँ जा रहा है? मैं लंगर करूंगा उसके बाद जाना है, तो पीछे जाके बैठ। तो मैं पीछे जाके बैठ गया। तो मैंने फिर धीरे से होटल वाले को फोन किया, मैं सुबह 4 बजे तक पहुंचूंगा, 2-3 घंटे आगे सो जाऊंगा, तो फिर भी कोई बात नहीं। वो कहता कोई बात नहीं है, ये रूम रिजर्व है आपका। तो वहां बैठा गुरुजी 10:30 बजे अपने खाना खाने के लिए, लंगर के लिए गुरुजी अपने रूम में गए, और 11 बजे गुरुजी बाहर आए। तो जैसे ही बाहर आए, मैं फिर खड़ा हो गया, मैं प्रणाम करने के लिए। तू गया नहीं हजे तक? मैं कहा गुरुजी आप आज्ञा दोगे तभी मैं जाऊंगा ना। तो कहते चंगा नमस्ते। तो जैसे ही मैं जाने लगा, थे एक काम कर, ये ना संगत बैठी है, इसको सत्संग सुना दे शॉर्ट्स, और तू जा। अब गुरुजी बोल तो गए, लेकिन जब तक गुरुजी नहीं आपको हुक्म देंगे तब तक तो नहीं जाएंगे बिना उनको माथा टेके। तो गुरु से 11:15 11:30 बजे गुरु नरेंद्र वेट कर, तू सत्संग सुना। ते मैं सैर करके आया मेन कैनाल। तो गुरुजी गाड़ी में ही जाते थे, तो वॉक करने के लिए जैसे गए, तो गुरु जी आए रात को 12:15 बजे, 12:20-25 पे गुरु जी वापस आए। ना मैं उस तरफ ना मैं उस तरफ, क्या करूंगा, कुछ भी नहीं। तो जैसे ही गुरु जी किचन में से एंटर किए, तो कहते नरेंद्र तो गया नहीं हजे तक? मैं कहा गुरुजी आप गए थे, आप हुक्म करो तभी तो जाऊंगा ना। चंगा नमस्ते चलो। तो थर्ड टाइम मुझे गुरुजी ने हुक्म दे दिया था जाने के लिए। कहते ना गुरु आपको रोकता है। आज की डेट में सत्संग में कई बार गुरुजी आपको किसी सत्संग में लेट कर देते हैं ना, इसके पीछे गुरुजी का बहुत बड़ा राज होता है। उस राज को समझने की कोशिश करो। हर एक चीज में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। गुरु आपको इनडायरेक्ट वे से ही संगत में डले करवाता है। कोई सत्संग का बहाना होता है, किसी और चीज का बहाना होता है। तो जैसे ही गुरुजी आए, तो गुरुजी जैसे मैं जाने लगा, गुरु का रुक, कॉफी पी के जाई, नींद अख ना लग जाए, नींद आ जाऊगी फिर तेन, कॉफी पी के जाई। तो कॉफी बनते बनते 12:30 पौने 1 बज गया। कॉफी प्रसाद पिया, तो गुरु जी कहते खड़े खड़े सत्संग सुना। एक आंटी खड़ी है, मैं उनको सत्संग सुनाने लग गया। गुरु का शॉर्ट च सुनाई, तेरे सत्संग बड़े लेंथी होंगे ने यार।
तो मैं सुनाने लग गया। तो गुरु जी 1:15 1:30 के आसपास का चंगा नमस्ते चलो। तो फिर मैं जाने लगा, तो और संगत को भेज दिया। जैसे मैं जाने लगा, रुक यार, एक आंटी तो सत्संग सुन के जा। तो वो आंटी मुझे सत्संग सुनाने लग गई। तो हमें 1:45 2 के आसपास बैठ के, कोई नहीं है, एक आंटी बैठी है और एक वो आंटी खड़ी है, बाकी कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो 2 बज गए हमें, 2 सवा 2 बज गए, ना मैं उस तरफ ना मैं उस तरफ। 2:30 बजे के आसपास गुरु जी कहते, रीटा आंटी अंकल दी फ्लाइट लैंड करवाती, 1 घंटे तो ऊपर घूम रही सी, नीचे जगह नहीं मिल रही सी ਉਹਨੂੰ, प्रॉब्लम भी सी, कहते कुछ चलो, कहते ਆਪਾਂ लैंड कराती, तू आए काम नरेंद्र ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ पहुंच। अंकल हूं मैं, तो जीके में रहते थे वो, नरेंद्र ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ पहुंच, तेरे घरों सुबह तैयार होके ये पानीपत जाएगा अपने ऑफिस, और तेरा अंकल जब तक तू पहुंचेगी तेरा अंकल घर पहुंच जाएगा। तो हम लोग वहां पहुंचे, 3 साढ़े 3 4 बज गए। सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के मैं पानीपत के लिए निकल गया। तो उन्होंने मुझे होटल ही नहीं जाने दिया। वो उस होटल में क्या था क्या नहीं था ये मुझे नहीं पता, बट गुरु जी की लीला थी कोई, वो बहुत लीला, ऐसी लीला थी जिसके बारे में हम लोग नहीं सोच सकते कि गुरु जी हमें क्या ब्लेस करते हैं, कहाँ ले जाके ब्लेस करते हैं। और वो एक बहाना था लंगर का, जो उन्होंने लंगर के बहाने मुझे वहां से बुलाया। कई बार गुरुजी बोलते हैं ना, मैं तुम लोगों की जगह चेंज कर देता हूं जब तुम्हें ब्लेस करना होता है। तो गुरु पे विश्वास रख के चलो कि गुरु क्या है। बाकी गुरुजी हर एक जगह पे बैठे हैं। हम लोग बोलते हैं हम भोग लगाएंगे, पता नहीं गुरुजी भोग लगाते हैं, गुरुजी भोग नहीं लगाते, तो हमें नहीं पता। तो ऐसे ही अहमदाबाद में हम लोग जब थे तो तीनों, मेरी वाइफ को जाने का हुक्म नहीं था वहां पे, और हम 3 लड़के ही थे वहां पे। तो 2 संग गुरुजी को मानने वाले थे, एक जैनी था हमारे साथ, तो लेकिन वो भी गुरुजी को भोग लगाता था। संगत जी, गुरु जी आपको भी ब्लेस करेंगे, आपका भी टाइम आ गया है। उसको अब अगर ट्रैवल तो वो गुरु भोग के ही खाना खाता था। तो ये रूटीन हमारी चलती थी कि शाम को भोग लगाना ही लगाना है। हमारे पास देखो, बिहार का कुक था, पहले राजस्थान का था, फिर बिहार का कुक था। तो एक दिन मैंने वाइफ को बोला, यार मेरा ना कड़ी खाने को बहुत मन करता है। तो क्योंकि यहाँ पे गुजरात में जो है ना वो व्हाइट रंग की होती है, मीठी कड़ी होती है, मुझे पंजाबी कड़ी खानी है। तो मैंने अपने कुक को बोला, कहा सर मैं आधे घंटे में आपकी कड़ी तैयार कर दूंगा। मैं कहा नहीं यार, मुझे आधे घंटे वाली नहीं चाहिए, मुझे कड़ी चाहिए जो 3-4 घंटे लगा के पका के बनते हैं अच्छी तरह, पंजाब वाली कड़ी चाहिए। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कड़ी बनानी वाइफ से शुरू की वहीं पे 6 साढ़े 6 बजे ऑफिस से आके। 6 बजे बनाते बनाते 9:30 9:15 9:30 बन गए। उसने कुक ने हमारे चावल वगैरह बनाए, कुछ राइस बनाए और कुछ चपाती बनाई कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। वो बना के उस चला गया, तो मैं अपनी कड़ी पकौड़े बना रहा हूँ। तो 9:30 बजे हमने, मेरा फाइनली 9:15 9:20-25 पे लंगर तैयार हुआ हमारा। तो मैं अभी डाल रहा हूँ, तो गुरुजी मुझे नहीं पता संगत के बीच में थे उस दिन, संगत थी, ऑफ डे था, ये मुझे नहीं पता। बट 9:30 बजे गुरुजी का फोन आया। तो मैं खुद हैरान था कि गुरुजी का फोन कैसे आ गया इस वक्त। कोई कहने हाँ की करदा, मैं कहा गुरुजी बस भोग लगाने लगा था। तो कहने अच्छा हजे कीता नहीं, लंगर कीता नहीं। मैं कहा नहीं गुरुजी बस भोग लगाने। देखो हम लोग डिनर सोचते हैं, लंच सोचते हैं, ब्रेकफास्ट सोचते हैं। गुरुजी जब भी आपसे बात करते थे लंगर की बात करते थे, ये नहीं कभी बोलते थे कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, कुछ और कर लिया, इसे लंगर लंगर हो गया। मैं कहा नहीं गुरुजी बस भोग लगाने लगा था, भोग लगाने लगा था आपको, जा कहते तेरे कड़ी चावल ब्लेस कीते। बोला मैंने तो उनको ये भी नहीं बताया, वो दिल्ली बैठे हैं, मैं अहमदाबाद बैठा हूँ, कि मैंने क्या बनाया है, इसे जा तेरे कड़ी चावल ब्लेस करते। मतलब ये है आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आपकी श्रद्धा पे कितना गुरु को प्यार करते हो। इसे मैं तक इतने गया ही नहीं हैगा, मैं तो हर वक्त अपनी संगत के साथ बैठा हूं। आप लोगों को फील नहीं करना आता, जब आप लोगों की आंखें नहीं हैं जो मुझे पहचान सको, तो ही ऑलवेज विद अस। उतनी भक्ति पैदा कर लो, उतना कनेक्शन पैदा करो। गुरुजी हंसते थे, तार से तार जोड़ोगे स्पार्क तो तभी आएगा। अभी तो हम स्पार्क बनाने की कोशिश ही नहीं करते। हम चाहते हैं हमें सब कुछ मिल जाए, गुरु सब कुछ दे दे। गुरु से कनेक्शन तो बनाओ, तभी जाके गुरु का पता लगे। गुरु जी हमेशा बोलते थे, जितना गुड़ डालोगे मीठी चाय उतनी ही होगी। जितना गुरु से प्यार करोगे उतना ही प्यार आपको गुरु देगा। तो आप उनको प्यार करके तो देखो। बस वहां पे एक ही चीज है, श्रद्धा और विश्वास। अगर आपकी गुरु जी पे श्रद्धा है और गुरु पे विश्वास है तो गुरु आपको बहुत कुछ देने के लिए बैठा है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी नई संगत के लिए जरूर है,
बहुत संगत आज की डेट में इस चीज में पड़ी हुई है। आपके पास, मेरे पास भी कल परसों किसी का फोन आया, आपके पास कुछ सचखंड का प्रसाद पड़ा होगा, मुझे दे दो। मेरी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी से प्लीज सचखंड का प्रसाद ना मांगो। वो सचखंड का प्रसाद गुरुजी ने किस संगत को किस पर्पस के लिए दिया है, एज ए मेडिसिन दिया हुआ है वो। अगर गुरुजी ने देना ही होता किसी को तो ओपन बोलते, आप इस प्रसाद को बांटो। गुरुजी आपको इंडिविजुअल खाने के लिए या इंडिविजुअल फैमिली के लिए नहीं बोलते। वो किस पर्पस के लिए है वो समझने की कोशिश करो। कहते हैं ना, गुरुजी को मालूम है 20 साल बाद ये प्रॉब्लम होने वाली है, वो आपको 20 साल पहले प्रसाद दे के चले गए, लेकिन हम उसी प्रसाद को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम गलत काम कर रहे हैं। तो पुरानी संगत की भी गलती है। मैं नई संगत को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पुरानी संगत को फोर्स ना करो कि वो अपने सचखंड के प्रसाद में से आपको दे। सचखंड का प्रसाद उसी फैमिली के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो प्लीज इस चीज के गुरु पे विश्वास करके चलो, आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर गुरु आपको नहीं ठीक करेगा, आप जितने मर्जी सचखंड के प्रसाद खा लो। सचखंड का प्रसाद क्या है? गुरु ने आपके कर्मों के हिसाब से आपको देता है, और गुरु पे विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर गुरु पे विश्वास है तो आप सब कुछ लेके जा सकते हो, आपको सचखंड के प्रसाद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे भी एक चीनी के कटोरी भी गुरुजी के आगे रख दोगे ना, वो भी सचखंड का प्रसाद बन जाएगा, लेकिन वहां पे विश्वास बहुत जरूरी। थैंक यू आंटी जी। तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत लेट हूँ, तो कोई गलती होगी हो तो माफी चाहता हूँ, किसी को हर्ट किया हो तब भी मैं माफी मांगता हूँ। थैंक यू जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना कि नरेंद्र अंकल जी ने क्या क्या हमें बताया कि कहाँ कहाँ सावधानी हमें बरतनी चाहिए। गुरु जी में सच्ची भक्ति है तो आप गुरु जी से सब कुछ पा सकते हैं। सच्ची भक्ति ही होनी चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, मैं जुगनू प्रसाद बिन आपसे हाथ जोड़कर सारी संगत के लिए दुआ मांगता हूँ, अरदास करता हूँ। सबका मंगल हो, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सबके घर में आप आएँ, सबको खुशहाल रखें, सबको रोजगार मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक के लिए माफ़ी गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग है, चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरु जी का लेटेस्ट वीडियो ओरिजिनल सत्संग देखने को आपको मिलेगा। गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग का चैनल है। जय गुरु जी। दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक आप के लिए जय गुरु जी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।